Hey everyone, welcome back to your favorite channel KK Tutor Hub। लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्स का ओवरव्यू और डेफिनेशन को स्टडी कर लिया था और उसको अच्छे से समझ भी लिया था। आई होप आपको वो लेक्चर समझ आया होगा। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं अकरेंस, फिजिकल स्टेट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स यानी एलिमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं। अब क्योंकि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हर चीज मैटर है और एलिमेंट्स प्योर मैटर के अंदर आते हैं, तो हमारे इर्द गिर्द जो भी प्योर चीजें पाई जाती हैं उनमें मेटल्स भी शामिल हैं। यानी मेटल्स पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे पाए जाते हैं। अब दो फॉर्म्स हैं जिनके अंदर मेटल्स पाए जाते हैं, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। फ्री स्टेट यानी आजाद, किसी के साथ मिलकर नहीं रहते, अपनी लाइफ खुद जीते हैं, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन इन डायमंड। डायमंड के अंदर कार्बन होता है और वो एलिमेंटल फॉर्म में, क्योंकि डायमंड में सारे के सारे कार्बन एटम्स ही होते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़े हुए नहीं होते। इसी तरह हवा में पाई जाने वाली गैसेस लाइक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो भी फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट्स का मतलब ये है कि वो कंपाउंड्स बनाकर रहते हैं। जैसे कि पानी की एग्जांपल में हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल में कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। एनवायरनमेंट के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट कंपोजिशन और प्रोपोर्शन से पाए जाते हैं। यानी अर्थ क्रस्ट में इनकी कंपोजिशन और अकरेंस अलग होगी, ओशन में यानी समंदरों में इनकी कंपोजिशन और होगी और एटमॉस्फेयर यानी एयर में इनकी कंपोजिशन चेंज होगी। अर्थ क्रस्ट में 3 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं वो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम। मोस्ट अबंडेंट का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा हिस्सा जो अर्थ क्रस्ट का बनाते हैं वो ये 3 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से ऑक्सीजन 47%, सिलिकॉन 28% और एल्यूमिनियम 7.8% पाया जाता है। इसके अलावा और भी कई सारे एलिमेंट्स अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी कंपोजिशन और उनका प्रोपोर्शन बहुत ही कम होता है। अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को याद करने का शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप एक कहानी याद कर लें कि अर्थ क्रस्ट में क्योंकि बोने पाए जाते हैं, तो बोनों का जो सरदार है उसका नाम है सयाल। तो आप उसको बुला रहे हो ओ सयाल, जो कि बनता है OSIAL से, जिनमें O ऑक्सीजन, SI सिलिकॉन और AL एल्यूमिनियम का सिंबल। इस कहानी के 2 फायदे होंगे, एक तो आपको एंटरटेनमेंट मिलेगा और दूसरा आपको आपका कॉन्सेप्ट भी याद हो जाएगा। और यही तो हमारा मकसद है, आपको एजुकेशन के साथ एंटरटेन भी करते रहना। अर्थ क्रस्ट से आगे ओशंस आते हैं और ओशंस में सबसे ज्यादा जो 3 एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, जिनमें ऑक्सीजन 86%, हाइड्रोजन 11% और क्लोरीन 1.8% पाया जाता है। ऑक्सीजन का ओशन में ज्यादा होना इस बात की अलामत है कि ओशंस क्योंकि अर्थ का 70% बनाते हैं और जब ये इतना बड़ा हिस्सा कवर करते हैं तो जाहिर है इनके अंदर ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स की तादाद भी उतनी ही ज़्यादा होगी जितने वसी समंदर पाए जाते हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए ताकि वो रेस्पायरेशन कर सकें यानी सांस ले सकें। इसीलिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा यानी 86% ओशन में पाई जाती है, जबकि हवा में भी ऑक्सीजन कम ही पाई जाती है। ओशंस के अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स को याद करने के लिए क्या कहानी बनाएंगे कि आपका एक दोस्त सी व्यू गया और उसने फेसबुक पर और इंस्टा पर अपनी पिक्स अपलोड की। आपने उसकी पिक्स देख के उससे पूछा, यार तुम सी व्यू कब गए थे? उसने कहा ओह कल, OHCL यानी ओह कल, जो कि सिंबल्स हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन के। इसी तरह अब बारी आती है हवा की। एटमॉस्फेयर हवा को कहा जाता है और हवा के अंदर पाए जाने वाले 3 सबसे ज्यादा जो एलिमेंट्स होते हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.9% पाया जाता है। और क्योंकि हवा गैसेस का मिक्सचर है तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन ये सब के सब गैसेस ही हैं। इसको याद करने के लिए जो कहानी आप बनाएंगे वो क्या होगी? वो ये होगी कि जो दोस्त आपका सी व्यू कल गया था उसने आपसे पूछा, यार तुम सी व्यू नहीं गए? तो आपने कहा नो यार, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और AR यानी आर्गन के सिंबल्स हैं। आई होप आपको कहानियाँ पसंद आई होंगी और आपको ये कंपोजिशन और एलिमेंट्स की तरतीब भी याद हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स किन किन हालतों में पाए जाते हैं। अब हमें पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो एलिमेंट्स मादे की तीनों हालतों में पाए जाते हैं, यानी सॉलिड एलिमेंट्स भी होते हैं, लिक्विड और गैसेस फॉर्म में भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं।
सॉलिड एलिमेंट्स की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स जो हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं वो ज्यादातर सॉलिड ही होते हैं, जिनमें ज्यादातर मेटल्स शामिल हैं, यानी धातें शामिल हैं। लाइक सोडियम, सोडियम एक मेटल है और मेटल क्योंकि सॉलिड होती है तो वो सॉलिड एलिमेंट की एग्जांपल में आती है। इसी तरह कॉपर भी एक सॉलिड एलिमेंट की एग्जांपल है। कॉपर को आपने इलेक्ट्रिक वायर्स में देखा होगा, जब वायर्स को खोलते हैं तो उसके अंदर से जो बारीक किस्म की तारें निकलती हैं वही कॉपर वायर्स होती हैं, यानी कॉपर की तारें ही होती हैं। इसी तरह जिंक एक और मेटल है और ये एलिमेंटल फॉर्म में सॉलिड पाया जाता है। और गोल्ड यानी सोना, इसको तो आप सब जानते ही होंगे, वो भी क्योंकि सॉलिड होता है और वो सॉलिड एलिमेंट की एग्जांपल में आता है। एलिमेंट्स लिक्विड फॉर्म में भी पाए जाते हैं, अगरचे बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं पाए जाते, इनकी तादाद 6 से 8 है, इससे ज़्यादा नहीं है। और इनकी एग्जांपल में ब्रोमीन और मरकरी शामिल हैं। मरकरी यानी पारा जो थर्मामीटर्स में पाया जाता है वो एक मेटल है, और मरकरी वाहिद ऐसी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अब एलिमेंट्स गैस की हालत में भी पाए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने स्टडी किया था कि एटमॉस्फेयर यानी हवा में जो गैसेस पाई जाती हैं वो सब एलिमेंटल फॉर्म में हैं, लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वगैरह। अब अगर हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें तो 3 कैटेगरीज बनती हैं, जिनमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स शामिल हैं। आमतौर पर हम मेटल्स को हम धात कह देते हैं, लेकिन क्योंकि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में मेटल की डेफिनेशन अलग है, और वो डेफिनेशन क्या है इसको हम स्टडी करेंगे चैप्टर 8 में। अभी के लिए आप इतना समझ लें कि ज़्यादातर एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में हैं, पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स में से 95 एलिमेंट्स मेटल्स हैं। के तौर पर आयरन यानी लोहा, सोडियम मेटल, गोल्ड यानी सोना, सिल्वर यानी चांदी, ये सब के सब मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। मेटल्स के अलावा जो एलिमेंट्स होते हैं उनको नॉन मेटल्स कहते हैं, जिनमें ज़्यादातर गैसेस शामिल हैं, लाइक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस तरह दूसरे नॉन मेटल्स में फ्लोरीन और क्लोरीन यानी हैलोजेंस शामिल हैं। अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कुछ खसूसियात मेटल्स की पाई जाती हैं और कुछ खसूसियात नॉन मेटल्स की पाई जाती हैं, यानी ये दोनों का एक मिलाप होते हैं। जिस तरह आपके अंदर कुछ खसूसियात आपके फादर की होंगी और कुछ खसूसियात आपकी मदर की होंगी, लेकिन आप हूबहू किसी एक से नहीं मिलते। इसी तरह मेटलॉइड्स भी कुछ खसूसियात मेटल्स की रखते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की रखते हैं। मेटलॉइड्स की एग्जाम्पल में बोरोन, सिलिकॉन और आर्सेनिक शामिल हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर एंड होता है। आई होप यू लर्नड एंड एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ ना समझ आया हो तो फील फ्री टू कमेंट। मिलते हैं हम अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल दैट, अल्लाह हाफिज।